हुमायूं साहब, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्तईन। देखिए नदीम साहब, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि आप हल सिर्फ तब निकाल सकते हैं जब आपको प्रॉब्लम का पता हो। अगर आपको प्रॉब्लम का नहीं पता ना, तो आप यहाँ पे आके एक जनरल नैरेटिव बना के उसके अंदर फूल आके आप उसको खूबसूरत बनाने की अल्फाज से कोशिश कर सकते हैं। प्रैक्टिकली उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक मीठी वो जो ऊपर लपेट होती है उसके अंदर अगर आप मिट्टी डाल देंगे तो वो आपकी दवाई नहीं बन जाएगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मर्ज क्या है। ये लोग, मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि नहरों की पाकिस्तान को ज़रूरत है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर जो टोटल पानी का फ्लो है वो 102 से लेके 110 के दरमियान में ये फ्लो MAF जो होता है, मिलियन एकड़ फुट, ये उसका वो गुजरता है। उससे हम लोग सिर्फ 40 मिलियन एकड़ रकबे को हम आबाद करते हैं। उसके बरक्स इजिप्ट में एक डैम है, असम डैम, उसके अंदर पानी है वो तकरीबन 39 मिलियन एकड़ फुट का पानी वहां से वो गुजरता है। उससे वो कितना रकबा आबाद करते हैं? वो 80 मिलियन एकड़ रकबा आबाद करते हैं। मतलब हमसे 1/3 उनके पास पानी है और हमसे डबल जमीन वो लोग आबाद करते हैं। नंबर 2, ये लोग कहते हैं कि हम लोग जो पानी वो नहरें दे रहे हैं, वो उसका पानी जो है वो हम लोग ये जेलम से और रावी से और इधर से करेंगे। जेलम और रावी तो खुद है, अगर जेलम के अंदर इतना पानी होता तो आपका मंगला साल में हर साल भरता। मंगला 4 सालों में एक दफ़ा या 5 सालों में एक दफ़ा भरता है। इसका मतलब है वहाँ इतना पानी नहीं है। आपने बेसिकली ये जो बात बता रहे हैं, वो ओरिजिनल प्लान ये था कि 1948 में जो सबसे पहला जिस डैम ने बनना था वो आपका बनना था ये कालाबाग डैम ने। कालाबाग डैम वो डैम है कि जो जब आपका बारिश का पानी होता है, और ये वो पानी है 30 मिलियन एकड़ फुट का वो पानी है जो आपके नॉर्मल जो पानी आ रहा होता है उससे एक्सेस है। ये मैं जो बात बता रहा हूं, ये 102 105 से ज्यादा एक्सेस जो सालाना बारिशों के मौसम में आता है। हमने कालाबाग के साथ भी तो सियासत करके उसका कंट्रोवर्शियल खुद बनाया है। उसको कंट्रोवर्सी कोई नहीं है, हमने बना दिया। ये सिंध में इन्हीं पीपल्स पार्टी वालों ने ज्यादती की है। अच्छा, इनको देखिए, मैं दोबारा बताता हूं, अगर इनमें इतनी अकल होती, ये कहते हैं कि भाई हमारे वहां से पानी इतना जाना चाहिए, कम से कम 10 मिलियन एकड़ फुट पानी है जो है ना वो समंदर में जाने, बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन अकल इस्तेमाल करो। आपको पता है 1 मिलियन एकड़ फुट का पानी का जो वैल्यू है पैसों के लिहाज से वो $2 बिलियन के करीब है, 1.5 to 2 बिलियन के करीब है। अब आप मुझसे पूछे, मैं 10 मिलियन एकड़ फुट पानी में समंदर में कालाबाग बनना चाहिए। मेरे ख्याल में सबसे पहले उसी नहीं बनना था। बनना चाहिए, सबसे पहले उसने बनना था। बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। अब मैं बात बताता हूं उससे होगा क्या। ये आपका 30 मिलियन एकड़ जो फुट पानी जो समंदर में चला जाता है, जो जाया हो जाता है, उसको आप कर सकते हैं। अच्छा, अगर समंदर पीछे आ रहा है तो क्या खाली एक पानी नीचे भेजना ही उसका इलाज है? नहीं, आप जाके देख लेना। मैं हमेशा कहता हूं एविडेंस बेस्ड डिसीजंस पे करें। हमारे पास अनपढ़ जाहिल लोग हमारे ऊपर हमेशा से मुस्तलत रहे, उनको पता ही नहीं है। भाई आप डाइक बना लो। डाइक का मतलब अगर नहीं पता अंग्रेजी में है तो मैं बता देता हूं, वो एक दीवार होती है जो आप साहिल पे बनाते हो, जिसकी वजह से समंदर का पानी आके एरोड नहीं करता, इंट्रूजन नहीं होता। अच्छा, उसका सबसे बड़ी बात यह है, डेल्टा की बात करते हैं, मैनग्रोव्स का इनको कख नहीं पता। पाकिस्तान के अंदर 7 लाख जो हेक्टर है वो डेल्टा का है। अच्छा, उस डेल्टा के अंदर 7 लाख, उसके अंदर झींगा सबसे अच्छा हो सकता है। $56,000 पर हेक्टर आपकी कमाई हो सकती है। आपके पास 7 लाख हेक्टर है, जरा मल्टीप्लाई करके देख ले कितना हो जाता है। वो जब आप ये डाइक बनाएंगे वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, उस डाइक से फायदा ये होगा कि आपके इरोजन नहीं होगी। जब इरोजन नहीं होगी, अब आपका जो पानी नीचे आप भेज रहे हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या कर लेंगे, आपने सिंध को मीठा पानी देना है, आप वहां पे सिंध बैराज बना लें, सिंध को वो कर ले। उससे क्या होगा, आपका पूरा साहिल समंदर में मीठा पानी आ जाएगा। एक डॉक्टर, अच्छा, उसके अलावा आप एक काम करना चाहिए सरकार को, मेरे ख्याल में दूसरे डॉक्टर साहब की हुकूमत को ये काम आपको दरखास्त करके एक ब्रीफिंग दिलवानी चाहिए बाकी लोगों को, ताकि आप मैंने सेनेट में ये बात की हुई है। लेकिन देखिए बात ये है, अगर ये लोग ये काम कर लेंगे तो अवाम को फायदा हो जाएगा जो इनके नुकसान में है।